देखिए, एक तो जहाँ तक इस एयरपोर्ट की बात है, टेबल टॉप एयरपोर्ट है और एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पिछले दिनों भी हमारी इसको लेकर चर्चा हुई और एक अल्टरनेट कोई एयरपोर्ट प्लान करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे हम देखते हैं, हिमाचल तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है और हिमाचल में शिमला तो कैपिटल भी और हिस्टोरिकल प्लेस भी है। तो एक अल्टरनेट एयरपोर्ट के लिए हम लोगों को प्लान करने की आवश्यकता है और हम इस विषय को लेकर जो है गंभीरता से विचार कर रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक दूसरा आपका क्वेश्चन था, हाँ, अभी अमृतसर के लिए बहुत जल्दी एक फ़्लाइट शुरू करने का प्रपोजल है, ताकि जो अमृतसर का गुरुद्वारा है वहाँ भी टूरिस्ट बहुत सारे लोग जो हैं गुरुद्वारा के लिए जाते हैं। और वैसे भी यहाँ से अमृतसर के लिए फ़्लाइट होगी तो अमृतसर से आगे फ़्लाइट्स अन्य डेस्टिनेशन के लिए जो है टूरिस्ट को मिलेंगी। तो ऐसा भी एक प्लान है कि अमृतसर को भी हम बहुत जल्दी फ़्लाइट शुरू करेंगे। धर्मशाला के लिए ऑलरेडी हमारी फ़्लाइट है और भविष्य के लिए ये भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ATR 42 बहुत ज़्यादा इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि अन्य डेस्टिनेशन के लिए भी शिमला से डायरेक्ट फैसिलिटी हो। और लेकिन अगर हम देखें दूसरी फ़्लाइट्स की बात, क्योंकि ये छोटी ट्रैक हमारी है, छोटी यहाँ पर जो पट्टी बनी है और एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले दिनों कुछ एक्सपेंशन किया गया था, लेकिन ATR 72 के अलावा इससे बड़ा एयरक्राफ्ट की अभी यहाँ पर जो है फैसिलिटी नहीं हो सकती। अल्टरनेट एयरपोर्ट हमको एक प्लान करना अति आवश्यक है, ताकि जो है शिमला को ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आने वाले समय में जो है आ सकें। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रयास हमारा रहेगा कि नियर बाई विसिनिटी में एक अन्य अल्टरनेट एयरपोर्ट की हम सुविधा दे सकें। देखिए, एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग होती है, ये आज की डेट में एयरपोर्ट के लिए, ख़ास तौर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टोटली फोकस होता है पैसेंजर फैसिलिटेशन पे। और जैसा कि सभी जानते हैं कि पैसेंजर हमारे लिए भगवान है, तो हम उसी बेसिस पे वर्क करते हैं और उनकी जो भी कांस्टेंट है, चाहे अप्रोच यहाँ आने में या जो भी रिलेटेड है, उस सारी बातों पे आज चेयरमैन साहब जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमान सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में ये सारी बातों पे चर्चा हुई। क्या क्या मुख्य एजेंडा थे अगर हम देखें, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट इसको मानते हैं, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड। क्या कोई एक्सपेंशन की संभावना है? क्या कनेक्टिविटी को बढ़ाए जाने की बात हुई है? क्या हम उम्मीद करते हैं इन डेज टू कम? अभी जो मीटिंग में चर्चा हुई उसमें एक्सपेंशन फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रनवे की दोनों साइड जो है काफ़ी डीप खाई है और बड़ी जहाज़ इसलिए नहीं आ सकती यहाँ पे ATR 72, क्योंकि थोड़ी सी टेबल टॉप रनवे है, अप्रॉक्सीमेट 5050 फीट की हाइट पे ये अपना टेबल टॉप रनवे है। तो इसलिए ATR 42 विल कंटिन्यू। अब इसमें चेयरमैन साहब ने सभी लोगों से, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, सर्वे करने के लिए बोला कि शिमला के लिए कोई अल्टरनेट जगह देखा जाए। तो अभी उस पर चर्चा हुई है कि जहाँ पे बड़ी जहाज़ें आ सकें। फ़िलहाल इस एयरपोर्ट पे रनवे एक्सटेंशन का नहीं है पॉसिबल। हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग की फेस लिफ्टिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी है और एप्रॉन नए बनाए गए हैं, उस पर ATR 42 दो लाने के लिए हो रही है व्यवस्था। तो ATR 42 जब 2 आएगी तो ऑब्वियसली एयर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। क्या किन किन स्टेशंस पे कनेक्टिविटी बढ़ाने की प्लानिंग है जो इनिशियली मीटिंग में डिस्कस? अभी जैसा कि मीटिंग में अलायंस एयरवेज के स्टेशन मैनेजर भी थे, तो उन्होंने यही बोला कि हम अमृतसर के लिए आफ्टर रेनी सीजन, फिर से पहले भी था अमृतसर के लिए, तो अगर अमृतसर के लिए बढ़ जाएगा तो फुटफॉल ऑब्वियसली तेज़ी से बढ़ जाएगा शिमला के लिए। फ़िलहाल अभी दिल्ली शिमला, शिमला धर्मशाला एंड बैक टू धर्मशाला टू शिमला एंड अगेन टू दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के कुछ और डेस्टिनेशन भी जोड़ने की बात हुई है क्या? हिमाचल में कुल्लू के लिए किया जा सकता है। फ़िलहाल अभी उस पर चर्चा नहीं हुई,
क्योंकि कुछ पहले से ही यहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर हैं गवर्नमेंट के जो पहले से ऑपरेट हो रहे हैं। तो फ़िलहाल तो अभी इस पे डिस्कस नहीं हुआ कि डायरेक्ट कुल्लू के लिए, लेकिन मे बी अलायंस एयर कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक क्या सिनेरियो है पैसेंजर्स। और क्या मुद्दे डिस्कस हुए एंड इन डेज टू कम एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या उम्मीद कर रही है फॉर दिस एयरपोर्ट इन सिंगापुर? एयरपोर्ट अथॉरिटी देखिए बहुत पॉजिटिव है और बहुत पॉजिटिव मैनर से इस एयरपोर्ट को डेवलप कर रही है। इसके लिए हम अल्टरनेट अप्रोच रोड और इमरजेंसी एग्जिट रोड इस पे चर्चा हुआ, और दो स्पेशली डीसी सोलन के अंतर्गत आता है इमरजेंसी, तो उनकी भी सर्वे टीम रिसेंट 20 जुलाई को आ रही है मंडे को। और उसके अलावा शिमला की जो टीम है वो पहले से ही एक बार सर्वे कर चुकी है अल्टरनेट अप्रोच रोड के लिए। अब फर्दर अब ये जब सर्वे हो जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा कौन सी ज़मीन किसके अंदर में आती है, फिर उसके म्यूटेशन का चलेगा वर्क, तो विल सी। फाइनली जो जगह तलाशने की बात हो रही है, ऑल्टरनेट देखने की बात हो रही है, क्या लोकल स्टेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी विल टेक इट अप विद द मिनिस्ट्री ऑफ? जी, अगर हिमाचल गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्रपोजल देती है तो हम उस पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑब्वियसली देखती है, और उसके लिए फिर वो ज़मीन का जो अधिग्रहण है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। जब वो प्रपोजल देंगे तो हम लोग विल लुक फॉरवर्ड पॉजिटिवली। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।